नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ आने वाले निर्जला एकादशी व्रत के बारे में संपूर्णता से सभी जानकारियां शेयर करने जा रही हूं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि वैसे तो साल में 24 और अधिक मास लगने पर 26 एकादशी का व्रत मनाया जाता है, रखा जाता है। और इस साल क्योंकि अधिक मास है तो इस साल तो 26 एकादशी व्रत रखे जाएंगे। लेकिन दोस्तों, साल की सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी को कहा गया है, और ऐसा इसलिए कहा गया है कि यह एकादशी सबसे कठिन एकादशी व्रत है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं कि निर्जला एकादशी का व्रत 2023 में हम किस दिन रखेंगे, जो तिथि है वो कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त होगी। दोस्तों, निर्जला एकादशी व्रत का क्या महत्व है, निर्जला एकादशी व्रत की पूजा विधि क्या है, इस दिन हमें भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना विशेषकर किस प्रकार करनी चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत के दिन दान का बहुत विशेष महत्व होता है, तो दान हमें क्या करना चाहिए जिससे शुभ फलों की प्राप्ति हमारे जीवन के लिए हो। निर्जला एकादशी का एक महा उपाय भी इस वीडियो में आपको प्राप्त होने जा रहा है, तो संपूर्ण जानकारियों के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, इस तरह की जानकारियां, इस तरह के वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देख रहे हैं लाइक जरूर कर दें, जिससे मुझे भी ये पता चले कि ये वीडियो आपको पसंद आया है और इस तरह की जानकारियां मैं आगे भी आपके साथ लगातार शेयर कर सकूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपको बता दूं कि निर्जला एकादशी साल 2023 में रखी जा रही है 31 मई को। दोस्तों, निर्जला एकादशी का जो धार्मिक दृष्टिकोण से जो बताया जाता है शास्त्रों में कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है, सबसे बड़ी एकादशी हम इसे साल की कह सकते हैं, क्योंकि ये बताया गया है शास्त्रों में कि इस एकादशी के व्रत को करने मात्र से, मतलब इस एक एकादशी को करने मात्र से आपको साल के अन्य सभी एकादशी व्रतों के करने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं इसी प्रकार से कि अन्य अगर आपने 23 एकादशी व्रत नहीं किए हैं, एक निर्जला एकादशी का व्रत आप कर लेते हैं तो आपको संपूर्ण 24 एकादशी के व्रत का पुण्य फल मिल जाता है। इतना इसका धार्मिक महत्व है। दोस्तों, निर्जला एकादशी व्रत को बहुत कठिन व्रत कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि देखिए, इस वक्त ज्येष्ठ मास चल रहा है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही हम निर्जला एकादशी कहते हैं। तो इस समय जो पूरे साल की गर्मी होती है ना, उसमें सबसे ज्यादा गर्म महीना जेठ का माना जाता है, यानी ज्येष्ठ का मास माना जाता है। और इसी समय ये एकादशी व्रत निर्जल निराहार रहकर जो व्रती होते हैं वो धारण करते हैं। तो सबसे कठिन व्रत भी है ये दोस्तों, इसीलिए इसका महत्व इतना ज्यादा बताया गया है। निर्जला एकादशी के पीछे जो कहानी है, यहाँ पर थोड़ी सी संक्षिप्तता से मैं बता दूं कि जो भीम थे, कुंती पुत्र भीम, अन्य जो सभी उनके 4 भाई थे, वो सभी एकादशी का व्रत करते थे, पुण्य फलों की प्राप्ति होती थी। लेकिन भीम क्योंकि खाने के शौकीन थे तो वो व्रत नहीं रख सकते थे। तो इस विषय पर उन्होंने एक बार महर्षि वेदव्यास जी से चर्चा की। तब वेदव्यास जी ने ही उन्हें सुझाव दिया, सलाह दी कि अगर आप सारे व्रत एकादशी के नहीं कर पाते हैं तो एक निर्जला एकादशी का व्रत जरूर धारण करें, आपको अन्य सभी व्रतों का पुण्य फल मिल जाएगा आपके अन्य भाइयों की तरह। और इसके बाद भीम ने एकादशी व्रत धारण किया था, और इसीलिए दोस्तों इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी के जो पुण्य फल होते हैं, ऐसा कहा जाता है कि समस्त पापों का नाश होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि बढ़ती है। जिस कामना से आपने निर्जला एकादशी का व्रत धारण किया हो, कैसी भी कामना हो आपको, चाहे धन की, संतान की, वो कामना आपकी जरूर पूर्ण होती है। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। दोस्तों, अब निर्जला एकादशी का जो शुभ मुहूर्त है वो आपके साथ में शेयर कर दूं। तो निर्जला एकादशी की जो तिथि है वो 30 मई को ही शुरू हो जाएगी, दोपहर में 1:09 से, और इसका समापन होगा 31 मई को दोपहर में 1:47 पर। तो ऐसे में जो व्रत है वो हम उदया तिथि में 31 मई को ही निर्जला एकादशी का धारण करेंगे। तो दोस्तों, अब
व्रत हमने 31 मई को धारण करना है। और दोस्तों इस दिन पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, तो बहुत शुभ है। दोस्तों निर्जला एकादशी की अब पूजा विधि आपको क्या रखनी है ये भी आप नोट कीजिए। निर्जला एकादशी व्रत के दिन अगर आप पहली बार कर रहे हैं एकादशी का व्रत, तो आप सूर्योदय से पहले ही उठ लें, स्नान कर लें, स्नान करके एक स्वच्छ पीले रंग का वस्त्र धारण करें और उसके बाद में श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए निर्जला एकादशी व्रत का संकल्प लें। दोस्तों इसके बाद आपको जहां पर भी व्रत की विधि संपन्न करनी है उस स्थान को गंगा जल छिड़क करके शुद्ध कर लीजिए। लकड़ी का एक पाटा, एक चौकी लगाइए, उस पर साफ पीले वस्त्र बिछाएं और उस पर भगवान विष्णु की, माता लक्ष्मी की प्रतिमा, मूर्ति जो आपके पास है उनको स्थापित करें। इस दिन भगवान को आपको पीले वस्त्र अर्पित करना चाहिए। इस दिन अगर आप पीले वस्त्र नहीं दे सकते तो आप जो भी कपड़ा है आपके घर में पीले रंग का शुद्ध कपड़ा, वो आप भगवान के समक्ष जरूर रखें। इस दिन देखिए सूती कपड़ा भगवान को अर्पित करने का और उसके बाद उसको दान कर देने का बहुत महत्व बताया गया है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। इस दिन भगवान की पूजा में दोस्तों देखिए एकादशी का व्रत है तो हम चावल का उपयोग नहीं करते हैं, तो आपको तिल का उपयोग करना है, पीले फूल का उपयोग करना है, आपको पीले फल जो सीजन के मीठे रसीले फल हैं, क्योंकि ये निर्जला एकादशी का व्रत है तो आपको उसी को भगवान को अर्पित भी करना है। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा में सफेद भोग आप उन्हें अर्पित करें। उनके लिए अगर संभव हो सके तो कमल का फूल मिल सके तो वो अर्पित करें, अगर नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं है, आप गुलाबी रंग के गुलाब का फूल भी माता को अर्पित करें, इससे माता प्रसन्न होती है। निर्जला एकादशी व्रत के दिन दोस्तों भगवान को पीले रंग की मिठाई का भोग भी अर्पित आपको करना चाहिए। इस दिन दोस्तों पूजा विधि इन चीज़ों, इन सामग्रियों के साथ आपको करनी है। जो खास होगी पूजा विधि में वो एक चीज़ होगी जल कलश। इस दिन आपको ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से अक्षय तृतीया में आपने जल कलश की स्थापना की थी और जल कलश को दान किया था, ठीक उसी प्रकार निर्जला एकादशी के व्रत में भी भगवान श्री हरि विष्णु के सम्मुख आपको अपने पूजा स्थल पर एक जल कलश की स्थापना करनी है। पूर्ण भरा हुआ एक कलश आपको मिट्टी का रखना है। उसके ऊपर में आप एक सफेद कपड़ा या पीला कपड़ा भी रख सकते हैं, उसके ऊपर कुछ मीठे फल या आप चाहें तो शक्कर ही रखें। पूजा आपको विधिवत संपन्न करनी है। उसके बाद इस जल कलश को, उस पर कुछ दक्षिणा रख करके आपको किसी ब्राह्मण को दान दे देना चाहिए। बहुत ही ज्यादा पुण्य फलों की प्राप्ति इस सुंदर कार्य से, कर्म से निर्जला एकादशी के दिन होता है दोस्तों, तो इस उपाय को आपको जरूर करना है। निर्जला एकादशी के दिन अब जो अगली बात है, अगली जानकारी, निर्जला एकादशी के दिन दान पुण्य का बहुत महत्व है। तो इस दिन भी दान पुण्य उसी प्रकार करना चाहिए जैसे कि जूते का दान, जूते चप्पल का दान करें, आप पंखे का दान करें, आप छतरी का दान करें, आप ऐसी चीज़ों का, ठंडे मीठे रसीले फलों का दान करें जो ठंडक प्रदान करें उन लोगों को जिनको भी आपने दान में ये वस्तुएं दी हैं। ठंडे मतलब सूती वस्त्रों का दान करें आप। इस दिन ज़रूरतमंदों को या रास्ते में प्याव लगवाना यानी कि शरबत के भंडारे करवाएं आप, बहुत ज़्यादा इसका पुण्य फल मिलता है। तो इस प्रकार से आपको ये दान करना चाहिए जिसका बहुत ज़्यादा इस दिन अगर निर्जला एकादशी के दिन आप करते हैं तो पुण्य फल मिलता है। किसी भी इंसान को आप, जो मटका है आपने ज़रूरतमंद को आप दे सकते हैं, अगर ब्राह्मण को आप नहीं देना चाहें। दोस्तों अब निर्जला एकादशी पर खाने संबंधी जो जानकारी है संक्षिप्तता से मैं बता दूं। देखिए निर्जला एकादशी जैसा कि नाम में ही है कि इस एकादशी को निर्जल निराहार रहकर संपन्न करना है। एकादशी के व्रत में अन्न का सेवन हम वैसे भी नहीं करते, लेकिन अगर आपसे संभव नहीं हो पा रहा है तो आप जलीय एकादशी यानी कि जल का सेवन करने के साथ ही निर्जला एकादशी का व्रत भी कर सकते हैं। जैसे कि कोई बीमार है, गर्भवती महिला है, तो वो इस प्रकार से निर्जला एकादशी का व्रत धारण कर सकती हैं, क्योंकि विपरीत स्थिति है उन्हें भी व्रत का पूर्ण पुण्य फल ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से इस व्रत को आप संपन्न करेंगे। निर्जला एकादशी व्रत के दिन आप व्रत की कथा सुने, भगवान श्री हरि विष्णु के ज्यादा से ज्यादा मंत्रों का जप करें। इस दिन तुलसी माता की विशेष पूजा आराधना आपको जरूर करनी है। देखिए निर्जला एकादशी व्रत के दिन तुलसी माता को हम संचित नहीं करते, जल नहीं अर्पित करते, लेकिन दीपक आप सुबह में भी और शाम में भी जरूर लगाएं। दीपक लगा करके माँ तुलसी की 11 परिक्रमा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः कहते हुए जरूर करें। माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना एकादशी की तिथि में आपको विशेष करनी है, जिससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों इस दिन एक कार्य, किसी भी प्रकार की धन की अगर मन में आपकी इच्छा है, कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, धन रुका हुआ है, आपको निर्जला
एकादशी व्रत के दिन पीपल के वृक्ष को मीठे जल से जरूर सिंचित करना चाहिए। तो ये है महा उपाय निर्जला एकादशी व्रत का। उम्मीद करती हूँ जो संपूर्णता से ये सभी जानकारियां मैंने आपके साथ शेयर की है आपके लिए उपयोगी साबित होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, आगे अपने दोस्त परिजनों तक जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, इस तरह की जानकारियां आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।